दोस्तों हमारे चैनल PNH हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात होगी मुग़ल सल्तनत के तीसरे सुल्तान यानी जलालुद्दीन अकबर के बारे में। वही अकबर जिसे मुग़ल हिस्ट्री का महान राजा माना जाता है। दोस्तों भारत में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद भले ही अकबर के दादा यानी बाबर ने रखी थी, लेकिन मुग़ल सल्तनत को मजबूत और ताकतवर करने वाले राजा अकबर ही था। अकबर ने अपनी ज़िंदगी में मुग़ल सल्तनत को आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में फैला दिया था। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकबर कौन था, आखिर अपने दौर में अपनी सल्तनत के लोगों के लिए क्यों देवता बन गया था। लोग उसके दरबार में आके मन्नतें मांगा करता था, लोग उसके सामने आके सरों को झुकाया करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों की नज़रों में इतनी कीमती हो चुका था कि उसने अपना एक अलग धर्म बना लिया था। इन तमाम चीज़ों की वजह से ही उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अकबर द ग्रेट बढ़ गया था। दोस्तों अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुई थी और इसकी देखभाल उसके चाचा कामरान मिर्जा ने की थी, जो काबुल इलाके के गवर्नर हुआ करते थे। जिस समय अकबर का जन्म हुआ था उस समय उनके माता पिता सिंध प्रांत के राजा राणा वीर की शरण में थे। हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर को काबुल लाया गया और उनके चाचाओं ने परवरिश की। उन्होंने अपनी बचपन की ज़िंदगी शिकार और घुड़सवारी और युद्ध कला में बिताई, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर थे। 1551 में अकबर ने अपने चाचा हिंदाल मिर्जा की एक लौटी बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से निकाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हिंदाल मिर्जा की युद्ध के दौरान मौत हो गई। हुमायूं ने 1555 में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ समय बाद हुमायूं की मौत हो गई। अकबर के अभिभावक बैरम खान ने 14 वर्ष की उम्र में ही 14 फरवरी 1556 में अकबर को दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा दिया। भले ही अकबर सुल्तान तो बन गया था, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खान ही चलाया करता था। सल्तनत का हर हुक्म बैरम खान ही चलाया करता था। अकबर सिर्फ नाम का सुल्तान था, लेकिन बगावत के जिस खतरे को देखते हुए बैरम खान ने एक छोटे से बच्चे अकबर को सुल्तान बना दिया था, वह खतरा अकबर के सुल्तान बनने के बाद भी नहीं टला। वही सूरी सल्तनत जिसे अकबर के पिता यानी हुमायूं ने वापस छीना था, उसी सल्तनत के एक सिपा सालार जिसका नाम हेमू था, उसने बगावत कर दी। वह अपनी पूरी फौज लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। वहीं दूसरी तरफ मुग़ल सल्तनत चलाने वाले बैरम खान को जब इस बात की खबर हुई हेमू एक बड़ी फौज लेकर हमारे सल्तनत की तरफ रवाना हुआ है, तो वह भी अपनी फौज लेकर दिल्ली पर रवाना हो गया। दोनों फौजों में आमना सामना पानीपत के ऐतिहासिक मैदान 5 नवंबर 1556 में हुआ। बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी गई। शुरू में तो ऐसा महसूस होने लगा था कि हेमू की फ़ौज मुग़ल फ़ौज को आसानी से हरा देगी, लेकिन अचानक मुग़ल सल्तनत की तरफ से चलाया हुआ एक तीर डायरेक्ट हेमू के जिस्म पर लगा। तीर लगने के बाद हेमू की मौत हो गई। हेमू की सिपाही को जब इस बात की खबर हुई कि हेमू की मौत हो गई है, तो उन्होंने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया और इस तरह से बैरम खान की सिपह सालारी में मुग़ल सल्तनत को जीत हासिल हुई। कहा जाता है कि जिस तीर से हेमू की मौत हुई थी, उस तीर को शायद अकबर ने ही चलाया था। 1556 से लेकर 1560 तक लगभग 4 सालों तक अकबर भले ही सुल्तान रहा, लेकिन पूरी सल्तनत को बैरम खान ही चलाता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब अकबर की उम्र 17-18 सालों की हुई और अकबर समझदार हुआ, तो अकबर को ये महसूस होने लगा था कि बैरम खान मुझे गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैरम खान को ऐसे बहुत सारे फैसले खुद जारी कर दिया करता था जिस पर अकबर राजी नहीं हुआ करता था। जाहिर सी बात है कि अब अकबर समझदार हो गया था, इसलिए वह अब चुप बैठने वाला नहीं था। फिर उसने बैरम खान को वजीर आजम पद से हटा दिया और बैरम खान को बहुत सारा माल व दौलत देकर ये मशवरा दिया कि आप हज करने चले जाएं, क्योंकि भले ही अकबर सियासी मामलों में बैरम खान से मुखालिफ हो चुका था, लेकिन वह बैरम खान की बहुत ही इज्जत किया करता था और बैरम खान को बाबा कहा करते थे। लेकिन जब बैरम खान 31 जनवरी 1561 को हज करने के लिए चल पड़े, तो रास्ते में ही पाटन नामक स्थान पर उसके काफिले पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों अकबर जितना बहादुर था, उससे कहीं ज़्यादा होशियार भी था। यही वजह थी कि वह अपने दुश्मन को मैदान में हराने के बजाय उसे दिमागी तौर पर हराने को ज़्यादा अहमियत दिया करता था। उसने हिंदुस्तान के ज़्यादातर इलाके अपनी ताकत के दम पर जीत लिए थे।
लेकिन जिस इलाके के बारे में उसे ये महसूस होता था कि वो इन इलाकों को ताकत के दम पर नहीं जीत सकता है, उन तमाम इलाकों को उसने सियासत के जरिए जीत लिया था। उसने राजपूतों की एक बेटी जिसका नाम जोधाबाई था उससे शादी कर ली थी, जिससे महाराणा प्रताप के अलावा तमाम राजपूतों ने अकबर की बादशाहत को कबूल कर लिया था। अकबर ने अपने महलों में गैर मुस्लिमों को बड़े बड़े पद दिए रखे थे। अकबर की एक खास टीम जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता है, यानी उसे 9 वजीर थे। अकबर कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने टीम के इन्हीं 9 लोगों से मशवरा लेते थे और इन्हीं 9 लोग अकबर के साथ जुड़े रहते थे। अकबर ने अपने नवरत्न में से एक वजीर जिसका नाम अबुल फजल था उससे मशवरा करके एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम दीन इलाही था। उसका मानना था कि हर धर्म में कोई ना कोई अच्छी बातें जरूर होती है, क्यों ना हर धर्म से अच्छी बातें निकाल कर एक अलग मजहब तैयार किया जाए, जिससे जरिए से तमाम मजहब के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अकबर ने इसी सोच से दीन इलाही नामक एक नया धर्म की स्थापना की। इस धर्म में इस्लाम के साथ साथ और दूसरे धर्मों की चीज़ों को भी शामिल किया गया था जिसे वह अच्छा मानता था। अकबर के इस मजहब को सबसे पहले बिरबल और अबुल फजल जैसे उसके वजीरों ने कबूल किया था, लेकिन अकबर के इस मजहब को हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने पसंद नहीं किया था। अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। इस युद्ध को अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान लीड कर रहे थे जो उनके वजीर थे, और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की ओर से हाकिम खान सूर इस युद्ध को लीड कर रहे थे। आपको बताते चले कि महाराणा प्रताप की मौत 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा कराते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी, यानी हल्दी घाटी के युद्ध के ठीक 21 साल बाद उसकी मौत हो गई। इसके ठीक 7 सालों के बाद यानी 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की भी मौत हो गई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। आपको बताते चले कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNH हिस्ट्री को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे ही किसी रोचक और अनसुनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।